लो, हम पर हमला करने की बजाय ये लोग तो हमारे चारों तरफ घेराबंदी कर रहे हैं। अरे ऐसे तो मेहमानों को लेकर जाया जाता, कहीं ये लोग हमको मेहमान तो नहीं समझ रहे? किसी यान को बंदी भी ऐसे ही बनाया जाता है। लो, कुछ करने से पहले ही पकड़े गए हैं। अब जल्दी से भागने का रास्ता ढूंढो। अंदर फंसी तुम्हारी सहेलियों का क्या होगा? उन्हें छुड़ाने हम दोबारा आएंगे। हमें कैसे भी दक्षिणा की नजरों से बचकर घुसना है संविधान केंद्र में, और बिना किसी की नजरों में आए छुड़ाना भी होगा सभी बहनों को, क्योंकि यदि हम कैद हो गए और रक्षिंद्रा के सामने बंदी बनकर चले गए तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे आर्यना। कोई नहीं ठहर सकता रक्षिंद्रा के सामने। एकदम बेबस और लाचार बना देती है अपनी शक्तियों से। ऐसा तुम्हारा अनुभव रहा होगा जी। कर देना आम पुरुषों वाली बात, ताकत का घमंड। हमें उसकी नजरों से बचकर ही अपना काम करना होगा, समझे? इसलिए रक्षिंद्रा के यानों के घेरे को तोड़कर निकलने की सोचो आर्यमान। कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? हमसे संपर्क कीजिए, उत्तर दीजिए। कौन है आप लोग? लगता है उत्तर के लिए बहुत ललायत हो रही है लोग। उत्तर दे ही देना चाहिए। ये क्या किया तुमने? जवाब मांगा था ना इन्होंने, वही दे रहा हूं। हमारे यान पर हमला कर रहा है, कुचल डालो इसे, धज्जियां उड़ा डालो इसकी, और यान भेजो। बचकर जाना नहीं चाहिए ये यान। तुमने तो खुलेआम जंग छेड़ दी, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा था ना तुम्हें, हमें चुपचाप घुसना था संविधान केंद्र में। हम यहाँ जंग लड़ने नहीं, अपनी बहनों को छुड़ाने आए हैं। चार यान और आ रहे हैं। बिल्कुल आम पुरुषों जैसे हो तुम, जिससे केवल शक्ति प्रदर्शन करना अच्छा लगता है, बेकार का प्रदर्शन। ताकत दिखाने का कोई मकसद भी तो होना चाहिए। आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? अगर तुम ये सब दिखाने के लिए कर रहे हो तो बस करो। मैं समझ गई हूँ कि तुम कुशल योद्धा हो। तुम सुन रहे हो ना? तुम ताकतवर हो, मैं जानती हूँ। आखिर तुम क्या कर रहे हो? पुरुष के पास सिर्फ शक्ति ही नहीं होती, सवितान आश्रम में चुपचाप घुसने के लिए आवश्यक है कि हम आसमान में लड़ते हैं। समझ गए ना टोबो? मतलब अब मुझे लड़ना होगा? मगर हमारे जमीन पर उतरने के बाद। हम जब जमीन पर उतर जाएं, टोबो तुम इस यान को आसमान में लेकर जाना और दुश्मन को उलझाएगा। आओ तेजी, टोबो सामान। फंसा दिया मुझे और खुद तेजी के साथ निकल लिए। अब लड़ते रहो टोबो, लड़ते रहो अकेले। मगर असली बुद्धि इंसानों में नहीं, हम यंत्रमानों में होती है। इनका ध्यान संविधान केंद्र से दूर रखना है ना, तो इसके लिए लड़ने की क्या जरूरत है? मैं खुद ही दूर भाग जाता हूँ। वो भाग रहा है, वो भाग रहा है पाप शक्ति रक्षिंद्रा, वो भाग रहा है हमसे डरकर। अकेला यान
आखिर टिकता भी कितनी देर हमारे यानों के सामने। ये बात वो अच्छी तरह जानता था, फिर भी वो आया। ना सिर्फ आया, पहले उसने हमारे यानों पर हमला भी किया। उसके हमले में कितनी तेजी थी, देखा तुमने? आर्यमान, गुफा। गुफा। आओ मेरे साथ। ऐसा हमला कोई आम योद्धा कर ही नहीं सकता, कभी नहीं। ये तो कोई बहुत ही कुशल योद्धा का काम है। हो सकता है उस यान में तेजी ही आई हो। अगर उस यान में तेजी आई है तो उसके साथ जरूर कोई आया है जो तेजी से भी ज्यादा कुशल योद्धा है। मगर वो है कौन? वो जो भी रहा हो पाप शक्ति रक्षेंद्रा, वो हमसे डरकर भाग चुका है। हो सकता है ये उसकी कोई चाल हो। इस तरह अचानक भाग जाना, बात कुछ समझ में नहीं आई। अगर वो वास्तव में हमला ही करने आया था तो अकेला क्यों आया था और फिर भाग क्यों गया? आखिर कौन था उस यान में? वो जो भी है, या तो कुछ देर में मारा जाएगा या आपके सामने पकड़कर पेश कर दिया जाएगा। हमारे यान गए हैं उसके पीछे पाप शक्ति रक्षेंद्रा। देखा, मैंने कहा था ना, उसने कोई चाल चली है हमारे साथ। हमारा ध्यान आसमान में लगाए रखा और कोई चुपचाप घुस गया है हमारे संविधान के केंद्र में। अब क्या करें पाप शक्ति रक्षेंद्रा? जाओ और ढूंढो उन घुसपैठियों को, इससे पहले कि वो कोई गड़बड़ी फैलाएं। जाओ और पकड़ लो उन्हें। लेकिन याद रखना, वो जो भी है बड़े शातिर। जाओ। जी पाप शक्ति रक्षेंद्रा। कितने ही शातिर क्यों ना हो तुम, मगर रक्षेंद्रा के सामने नहीं टिक पाओगे, नहीं टिक पाओगे, जो भी हो तुम। शायद वो हमारे बारे में जान चुके होंगे। कैदियों को कहाँ रखा है? शायद उस तरफ। वो लोग दो हैं, तेजी के साथ कोई और भी आया है। क्या? सावधान, सावधान! उत्तरी भाग में है वो शत्रु। वो लोग कैद खाने की ओर बढ़ रहे हैं। जाओ! जाकर फौरन रोको उन्हें, वरना पाप शक्ति रक्षेंद्रा मार डालेगी हमें। तेजी, वाकई तुमने बिजली की तेजी। आओ। हम लोग चारों तरफ से घिरने लगे। मैं कुछ करूं? तुम क्या करो? संविधान की शक्ति से रूप बदल लेती हूँ। ठीक है। तो चले। बहुत अच्छा, चले। रुक जाओ, ये तेजी का साथी है और ये मेरी पकड़ में है।
तेजी मुझसे बचकर भाग गई है। जाओ उसे ढूंढो, जाओ उसे ढूंढो। और सुनो, इसे कैद खाने ले चलते हैं। चलो। इसे कैद खाने नहीं, पाप शक्ति रक्षिंद्रा के पास लेकर चलना है। हाँ चलो। रास्ता भूल गई क्या? इधर नहीं, उधर। हाँ हाँ हाँ, चलो। आओ तेजी। अरे ये लोग तो पीछे ही लग गए। अरे भाई, मैं युद्ध नहीं, शांति चाहता हूँ। शांति। ब्रह्मांड के लोग कब समझेंगे शांति के महत्व को? अरे गलती हो गई। मुझे मारना नहीं, मुझे भागना है, भागना है मुझे। शांति से भागने भी नहीं देते ये लोग। समझ में नहीं आता किसके पीछे कौन है। पाप शक्ति रक्षिंद्रा, उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। तेजी के साथ कोई योद्धा भी है जो अकेला ही सैकड़ों के बराबर है। उसने हमारे कई सैनिकों को मार डाला पाप शक्ति रक्षिंद्रा, और वो हमारे कैद खाने की तरफ बढ़ रहे हैं पाप शक्ति रक्षिंद्रा। कैद खाने तक तुम लोग नहीं पहुंच पाओगे। रक्षिंद्रा के होते हुए तो कभी नहीं। अभी तुम्हारा पाला रक्षिंद्रा से नहीं पड़ा है योद्धा। आर्यमान, वो रहा चलित कक्ष का द्वार। ये हमें नीचे कैद खाने तक ले जा सकता है। चलो। लगता है सवितान में तुम्हारी शिक्षा दीक्षा काफी अच्छी तरह से हुई है। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं सवितान की हूँ? वो तो तुम्हारा यान देखकर ही पता चल गया था कि तुम सवितान की हो। लेकिन सवितान की लड़कियां कभी औरतों पर वार नहीं करती, ऐसा उनका उसूल है। उसके ऊपर एक उसूल और भी है। सवितान की लड़कियां अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। काफी तेज और ताकतवर हो बच्ची। लगता है तुम्हारे शरीर में कुछ खास ही खून है। अब ये खून हमारे काम आएगा।
बहुत ताकतवर समझती हो खुद को, हाँ? आओ, बढ़ो आगे। पाप शक्ति रक्षंद्रा हूं मैं। मेरी इजाजत के बिना तुम्हारा शरीर यहाँ सांस भी नहीं ले सकता है बच्चे। उम्मीद है अब कोई भी हरकत करने से पहले तुम एक बार सोचोगी जरूर। कौन हो तुम? सुना नहीं? पाप शक्ति रक्षेंद्रा हूं मैं। हमारे केंद्र पर कब्जा क्यों किया तुमने? केवल ये केंद्र नहीं, ब्रह्मांड में फैले सवितान के सभी केंद्रों पर कब्जा करना चाहती हूं मैं। ये तो अभी शुरुआत है। ब्रह्मांड में मैं सबको ये दिखाना चाहती हूं कि नारी की वास्तविक शक्ति पाप शक्ति रक्षेंद्रा है, सवितान की नारियां नहीं। नारी शक्ति कभी पाप शक्ति नहीं हो सकती। ऐसा तुम सवितान की बहनें मानती हो। मैं भी कभी सवितान की बहन हुआ करती थी। क्या? हाँ, शक्तिशाली नारी बनने की महत्वाकांक्षा ने मुझे सदस्य बनाया सवितान का। सवितान में शिक्षा लेने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं उतनी शक्तिशाली नहीं बन पाई हूँ जितना मैं बनना चाहती थी। और शक्तिशाली बनना चाहती थी मैं। इसलिए मैंने गुप्त रूप से पाप शक्तियों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। मेरी शक्तियां अर्जित होने लगी, मेरी शक्तियां बढ़ने लगी। पर इस बात का गुरु माता को पता चल गया और उन्होंने मुझे सवितान से निकलवा दिया। हाँ, क्योंकि तुमने सवितान के नियमों का उल्लंघन किया था। अब सवितान के नियम मैं बनाऊंगी, कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। शायद सवितान की नारियों की शक्ति को तुम भूल रही हो रक्षेंद्रा। ना 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 ना, भूल कैसे जाऊंगी? सवितान की नारियों की ताकत ही तो मेरी ताकत है, उनसे ही तो बढ़ती है मेरी ताकत। मैं भला अपनी ताकत को कैसे भूल जाऊंगी? सवितान की नारियों से तुम्हारी ताकत बढ़ती है? मैं समझी नहीं। अभी समझाती हूँ, देखो। लेकिन तुम जीवित बच सकती हो। बस हमें अपने यान को खोलने का तरीका बता दो। शायद वहां जाकर कोई रास्ता निकल सके। क्या सोचा? जल्दी बताओ वरना। उस यान को मेरे अलावा और कोई नहीं खोल सकता। मुझे यान के पास अगर लेके जा सकती हो तभी ये संभव है। ठीक है। पाप शक्ति रक्षेंद्रा, पाप शक्ति रक्षेंद्रा। चलो मेरे साथ। जाओ।
खोलो। पाप शक्ति रक्षिंद्रा को देखकर तुम्हारे कदम रुक क्यों गए? तुम कैद खाने में जाना चाहती हो ना? जाओगी, जरूर जाओगी, मगर अपनी सहेलियों को छुड़ाने के लिए नहीं। कैदी बनकर जाओगी तुम। इस योद्धा को साथ लाकर तुमने क्या सोचा? तुम रक्षिंद्रा को हरा दोगी? पाप शक्ति रक्षिंद्रा को हरा दोगी? ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि रक्षिंद्रा किसी पुरुष से हार सकती है? शक्तिशाली पुरुषों के शरीर के चमड़े का जूता बनाकर पहनती है रक्षिंद्रा। तुझे अपने आप पे बहुत घमंड है रक्षिंद्रा। ये मत भूलो, अहम की आग बहुत खतरनाक होती है। इंसान जल जाता है उसमें, मगर उसे पता भी नहीं चलता। तुम अपनी सोचो। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम किस भयानक आग में जलने वाले हो। ले जाओ उन दोनों को। शक्ति रक्षिंद्रा पर हमला करने चली थी। बहुत नादान है बेटी। बार-बार मेरे सामने एक ही गलती करती है तू। जब अच्छी तरह जानती है तो मेरे इशारे के बिना तुम्हारा शरीर यहाँ सांस भी नहीं ले सकता है। और तुम जैसों के लिए ये यंत्र है मेरे पास। जो कोई भी मुझ पर हमला करना चाहता है ना, उसके शरीर से सारी ताकत निकाल लेता है ये यंत्र। आए थे बड़े रक्षिंद्रा को खत्म करने के लिए। कोई नहीं खत्म कर सकता है पाप शक्ति रक्षिंद्रा को। कोई नहीं रोक सकता है रक्षिंद्रा को ब्रह्मांड की महाशक्ति बनने से। कोई नहीं। अरे भाई मान जाओ, इस तरह पीछे मत पड़ो, मान जाओ। नहीं मानोगे तो ये लो। इसे कहते हैं महानायक का लड़ने का अंदाज। लड़ने आए थे, और कैसा? अरे बाप रे, भागना तो मुझे पड़ेगा, कोई बात नहीं। महानायक के काटने का अंदाज भी तो अलग होता है। वो मेरा पीछा कर रहे हैं या मैं उनका पीछा कर रहा हूँ? और कुछ भी कहो, मजा आ रहा है। पाप शक्ति रक्षिंद्रा, पाप शक्ति रक्षिंद्रा। तो तुम्हारा नाम है आर्यमान। जी तो चाहता है कि तुम्हें इसी वक्त तेजी के साथ कैद खाने में डाल दूं, मगर तुम मुझे काबिल योद्धा लगते हो। अगर तुम चाहो तो रक्षिंद्रा तुम्हें प्राण दान दे सकती है।
मगर तुम्हें ब्रह्मांड को फतेह करने में मेरा साथ देना होगा। बोलो, दोगे? आर्यमान, तुम अवश्य लक्षिंदरा को मार सकते हो, परंतु ये भूलना मत, वो एक दुष्ट और शक्तिशाली नारी है। नारी वैसे भी अपने आप में शक्तिशाली होती है, परंतु उस दुष्ट नारी के पास पाप की शक्ति भी है। उसे हराना आसान काम नहीं होगा। आर्यमान किसी पापिनी का साथ नहीं देता, कभी नहीं। मौत का खौफ भी नहीं है तुम्हें? जिसके साथ सत्य का कवच हो वो किसी से नहीं डरता, मौत से भी नहीं। होगा, डर भी होगा। आह!